ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आपको पता ही है कि आज गुरु हर राय जी का प्रकाश पर्व है। गुरु हर राय जी का जन्म कीरतपुर में 1630 सन 1630 में हुआ था। 1640 में आपकी शादी कर दी गई 10 साल की आयु में। और जो शादी की उसमें जो सुलखनी जी थी वो बुलंदशहर के रहने वाली थी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की। और उनके पिता जी का नाम रामदास था। उनके 1644 में गुरु हर गोबिंद जी ने अपने पोते को, ये हर राय जी गुरु हर गोबिंद जी के पोते थे, इनको गुरियाई गद्दी देकर आप 3 मार्च 1644 को ज्योति ज्योत समा गए और साथ में आशीर्वाद दे गए कि आपको कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी स्वभाव जानते थे हर राय जी का कि वो बहुत ही पर्यावरण प्रेमी और गुरबाणी के प्रेमी थे और लड़ाइयों की तरफ या इस तरीके के कार्यों के लिए उनका ध्यान नहीं था। परंतु उनको फिर भी आशीर्वाद दिया था हरगोबिंद जी ने कि कोई भी तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी और अगर कोई चाहेगा तुम्हारे पर लड़ाई करने के लिए आएगा तो वो किसी न किसी कारणवश रास्ते में ही रह जाएगा, आप तक नहीं पहुंच जाएगा। उनके पास 2200 घुड़सवार की पूरी फौज थी और उन्होंने ये सारे कार्य करते रहे। उन्होंने पर्यावरण का भी उनका जो आपको ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि एक बार बाग में टहल रहे थे। वो हर राय जी हमेशा कलियों वाला चोला पहनते थे। कलियों वाले चोले पहनने से वो जैसे ही वहाँ से निकल रहे थे तो एक बहुत बढ़िया फूल खिला हुआ था, वो फूल उनके चोले से अड़कर टूट गया। तो उनको बड़ा महसूस हुआ कि फूल टूट गया है। परंतु गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि अपना चोला संभाल के चलो। उसके पश्चात वो हमेशा ही अपना चोला संभाल कर चलते थे। उन्होंने पर्यावरण के मैंने आपको बताया ही है कि पर्यावरण के बहुत पुजारी थे, पर्यावरण को बहुत ध्यान रखते थे। और उसी में ही उन्होंने अपना जो एक दवाखाना भी खोला हुआ था। देसी दवाइयाँ उन्होंने रखी हुई थी और देसी दवाइयों में भी ऐसी ऐसी दवाइयाँ रखी थी जो कि बाहर नहीं मिलती थी। और ये उन्होंने रखी हुई थी कि जो भी लोग, गरीब लोग, कोई भी जो रोगी हो जाए उनको निरोग करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता था। ऐसे ही शाहजहाँ के बेटे को एक बार दारा शिकोह को बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है बीमारी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने बोला कि भाई ये दवाइयाँ चाहिए। उसमें हरड़ थी, मोती था, इस तरीके की चीज़ें मांगी। वो चीज़ें जब बाज़ार से पता कराई तो ना मिली। तो वैद्यों ने बताया कि अगर आप हर राय जी की दवाखाने में से पता करेंगे तो आपको मिल जाएगी। दवाई पता की, दवाई मिल गई और जैसे ही दवाई दी उनका बेटा दारा शिकोह ठीक हो गया। परंतु कुछ समय बाद शाहजहाँ खुद बीमार हो गया। जब खुद बीमार हो गया वो चाहता था कि मेरा जो बेटा दारा शिकोह है वही राजगद्दी पर बैठे। परंतु भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। गुरु हर राय जी ने भी अपनी फौज को तैयार कर लिया हुआ था। लड़ाई शुरू हुई तो औरंगजेब भारी पड़ा। उसने अपने भाइयों और वो
दारा शिकोह भी उससे डरता हुआ भाग रहा था और क्योंकि हार चुका था। और दारा शिकोह जो था गुरु जी के शरण में आ गया। गुरु जी के शरण में आया तो गुरु जी ने ढांढस दिया, उसको भोजन कराया। उस समय गोविंदवाल में साहब में थे हर राय जी। उन्होंने गोविंदवाल साहब में उन्होंने व्यासा नदी पर अपनी फ़ौज खड़ी कर दी और उसको भोजन कराया और वहाँ से भोजन कराकर उसको फिर आगे निकल जाने के लिए कहा। तब तक जैसे ही औरंगज़ेब की फ़ौज व्यासा नदी पर पहुंची तो हर राय जी की फ़ौजें खड़ी थी। उन्होंने जितनी नावें थीं वो भी सब कंट्रोल कर अपने कब्जे में ले ली थी। अब उनकी फ़ौज रुकी हुई थी, उन्होंने देखा कि यहाँ फ़ौज खड़ी है तो उन्होंने पता किया। तो गुरु हर राय जी ने बोला कि भाई हमने अपनी सुरक्षा के लिए पता किया तो पता लगा गुरु हर राय जी ने अपनी सुरक्षा के लिए ये फ़ौज खड़ी की है। तो तब तक उनका बेटा जो था वो बाहर निकल गया और लाहौर पहुंच गया। तो उसके पश्चात फौजें क्रॉस पाई। पर ये बात जब औरंगज़ेब को पता लगी तो औरंगज़ेब को ने गुरु हर राय जी को बुला भेजा और हर राय जी के बुलाने के सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भैया हर राय जी को पकड़ के लाओ। अपनी फ़ौज अलग अलग फ़ौज तीन बार उन्होंने अपने ऐसे लोगों को भेजा कि जो हर राय जी से जाकर उनको पकड़ के लाए, परंतु हर राय जी ने तक नहीं पहुंच पाए। वो तीनों ही नहीं पहुंच पाए, किसी न किसी कारणवश वो रास्ते में ही रह गए। एक बार तो एक के घर पेट में सूल पड़ा, एक बार एक की फ़ौज में हैजा हो गया। इस प्रकार किसी न किसी कारणवश वो हर राय जी तक नहीं पहुंच पाए। आखिर में औरंगज़ेब ने एक नम्रतापूर्वक एक चिट्ठी लिखी। तब गुरु हर राय जी ने कहा कि मैं ना तो मलेश को दर्शन दूंगा ना मलेश के दर्शन करूंगा। उससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि 1644 में आपने गिराई गद्दी पर बैठे और 46 में पंजाब के अंदर 1646 में पंजाब के अंदर अकाल पड़ गया। तो उन्होंने जितनी दसवंत की राशि थी वो सारी इस्तेमाल की और जितने भी पंजाब वासी थे, किसी भी धर्म के थे, सबको उन्होंने सहूलियत दी। और जो उस पंजाब से बाहर रहने वाले सिख थे उन्होंने भी अपना खुलकर योगदान दिया और जो जितने पंजाब वासी थे उनको सहायता मिली। अब उधर हर राय जी के पास चिट्ठी जब पहुंची तो गुरु हर राय जी ने खुद ना जाकर अपने बेटे राम राय को, जो बड़ा निपुण था, हर राय जी को अपना भेजने के लिए तैयारी की और उसको समझा दिया कि तुम औरंगज़ेब के दरबार में जाओ और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, गुरु घर की तुम्हारे ऊपर हाथ रहेगा। उनको आशीर्वाद दे के भेजा और सारी ताकत अपनी जो जितनी थी वो उन्होंने गुरु हर राय जी ने राम राय को भी दे दी। औरंगज़ेब के दरबार में पहुंचा। औरंगज़ेब के दरबार में पहुंचकर उस राम राय ने 72 करामातां दिखाई और तब उनके दरबारियों ने एक क्वेश्चन कर लिया। दरबारियों ने एक क्वेश्चन कर लिया कि गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह लिखा हुआ है मिट्टी मुसलमान की। तो यहाँ पर राम राय जी गुरु औरंगज़ेब को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कह दिया मिट्टी मुसलमान की, मिट्टी बेईमान की। जब मिट्टी बेईमान की कहा तो उनके साथ सेवक भी गए हुए थे। ये बात जब हर राय जी को पता लगी तो उन्होंने उसी समय बेटे का तिरस्कार कर दिया। मैं एक बात और आपको और बताना चाहता हूँ कि शाहजहाँ ने भी गुरु ग्रंथ साहब जी की कहीं से उसके दरबारियों ने स्टडी की थी, उसमें
एक जगह लिखा था, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराइंदा। ये वाक उन्होंने कहा। तो शाहजहाँ को इस बात पे यकीन नहीं था कि शाहजहाँ ये कहता था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक सुल्तान जो है उसको घास काटना पड़ जाए या उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाए। परंतु ये उसके साथ हो गया। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बीमार हालत में भी जेल में डाला और उसको तड़फा तड़फा कर मारा। इसीलिए हर राय जी ने उसको दर्शन देने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए मना कर दिया था भले इसका। और आगे अपने बेटे को भी, 5 साल 2 महीने के बेटे हरकिशन जी को उन्होंने गुरियाई गद्दी दी और उसके पश्चात आप 1661 में ज्योति ज्योत समा गए। और हरकिशन जी को भी ये संदेश दे गए कि ना मलेश के दर्शन करने, ना मलेश को दर्शन देने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।